Hello students, welcome to IAE. In this video, we are going to discuss a numerical on the N-channel MOSFET. So let's get started. So in the numerical, you can see it is given that for a N-channel MOS transistor shown in the figure, ये मेरा N-channel MOS transistor है. VTH is equals to 0.8. So मेरा VTH कितना है? VTH is given by 0.8. So VTH का मतलब क्या होता है कि threshold voltage of the MOSFET. So neglect the channel length modulation effect. So channel length modulation effect को मुझे neglect करना है. And when VD equals to 1.6 volt, the drain current is ID was found to be 0.5 milliampere. And when so मेरा जो drain current है वो ड्रेन करंट का वैल्यू कितना है 0.5 मिलीएम्पियर when the drain voltage VD voltage is 1.6 volt. Now if the VD is adjusted to 2 volt by changing the values of R and VD, find the new value of ID. मतलब मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि मुझे गिवन है कि VD वैल्यू is 1.6 volt, तब मेरा ID करंट का वैल्यू क्या होगा? ID करंट का वैल्यू इज गिवन बाय 0.5 मिली एम्पियर. अब मुझे बोला गया है कि ये VD वैल्यू को मैंने चेंज किया. कैसे चेंज किया? बाय एडजस्टिंग द वैल्यूज ऑफ दिस R एंड VD. ये R और VD को चेंज करके मैंने ये VD वैल्यू को चेंज किया. कितने चेंज किया VD को मैंने लेकर गया 2 वोल्ट पे. सो 2 वोल्ट पे मैंने लेकर गया तो मेरा ID वैल्यू क्या होंगे? So we have to find this ID value. So this is the gist of this numerical कि मुझे ये ढूंढना है. अब देखिए ये वाले डायग्राम पे आइए. ये डायग्राम पे आने के बाद आपको पहले चीज क्या देखना है कि ये मेरा कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये मेरा NMOS ट्रांजिस्टर है. So if this is an NMOS transistor, so this is the source terminal. So this is the gate terminal and this is the drain terminal. और क्या है कि गेट और ड्रेन मेरा शॉर्ट सर्किटेड है. So if the gate and drain is short circuited, then we can say that the voltage at the gate will be equals to the voltage at the drain terminal. Or we can say that the voltage at gate to source will be equals to the voltage at drain to source. ये मैं लिख सकता हूं. अब देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है NMOS, ये NMOS ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन पे रहना चाहते हैं तो सैचुरेशन का कंडीशन क्या होता है कि इफ द गेट टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में रिलेशन होता है कि फॉर अगर ये NMOS ट्रांजिस्टर सैचुरेशन पे होना है तो मेरा फॉर सैचुरेशन वी नो दैट द ड्रेन टू सोर्स पोटेंशियल शुड बी greater than the VGS minus the threshold voltage. If this happens in a circuit, then the circuit will be circuit में अंदर जो NMOS होंगे वो saturation पे रहेगा. So ये जो saturation वाले condition है इसको मैं यहाँ पे एनालाइज करूंगा. अब देखिए कि यहाँ पे मेरा VDD एक वोल्टेज है और VD और VG दोनों सेम है. So that means we can say right now कि मेरा जो VDS है that should be greater than ये VGS और VDS तो सेम है तो मैं ये VGS के प्लेस में VDS लिख सकता हूं. तो यहां पे मैंने VDS को डाल दिया और इसके साथ मेरा VTH. सो VTH वैल्यू 0.8 है तो ऑब्वियसली ये वाला जो रिलेशन है ये रिलेशन होल्ड करेगा ये सर्किट के लिए. तो द ट्रांजिस्टर और द MOS ये जो है ये हमेशा आपके ये वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए सैचुरेशन पे ही रहेगा. सो दैट मींस ये जो ट्रांजिस्टर है ये अभी सैचुरेशन पे है और सैचुरेशन पे वी नो दैट इन द सैचुरेशन रीजन ये जो ड्रेन करंट होगा ये ड्रेन में. सो ड्रेन करंट का इक्वेशन क्या होता है? तो अभी मैंने देखा कि मेरा जो NMOS है ये NMOS मेरा सैचुरेशन रीजन पे है और we know that the ID current in saturation can be written as Kn into VGS minus VTH whole square. What is this Kn? Kn is the parameter or the fabrication parameter बोला जाता है. So now
अब देखिए ये VD वैल्यू कितना है 1.6 वोल्ट और ID वैल्यू कितना है 0.5 मिली एम्पियर. So let's put this value and find the value of this Kn. So if I put this value, ID वैल्यू कितना है 0.5 मिली एम्पियर, ये वाला 0.5 मिली एम्पियर, और मेरा VGS वैल्यू कितना है, VGS वैल्यू इज नथिंग बट द VDS वैल्यू. अब देख सकते हैं VG और VD दोनों सेम है, सो VDS वैल्यू जो होंगे वही आपका VGS वैल्यू होगा. सो 1.6, सो आई कैन राइट Kn into 1.6 volt minus VTH वैल्यू कितना है, VTH is given by this one, that is 0.8 volt. So 0.8 volt. So now from this equation I can find the value of Kn और इसका होल स्क्वायर होगा. So Kn वैल्यू क्या होगा, that is 0.5 मिली एम्पियर divided by 1.6 minus 0.8. So if you do this calculation you can get the value of Kn. Kn का जो वैल्यू आएंगे इस वाले केस में, तो Kn का जो वैल्यू आएगा 0.5 माइनस 1.6 माइनस 0.8, मतलब इसका सब्सट्रैक्शन करना है, तो आपका जो Kn वैल्यू आएंगे दैट विल बी 0.78 और नीचे आपका वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट है, सो यहाँ पे तो मेरा वोल्ट स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे वोल्ट स्क्वायर, क्योंकि वोल्ट यहाँ पे स्क्वायर है तो मेरा आएगा मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर. सो ये मेरा Kn का वैल्यू हुआ. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर और द फैब्रिकेशन पैरामीटर ऑफ द MOSFET, that is Kn. Now using this Kn I will find the value of this ID. अब सेम रिलेशन में यूज करूंगा, ये वाला रिलेशन ही मैं यूज करूंगा. देखिए ये वाला रिलेशन से मैं लिख सकता हूं ID वैल्यू मुझे ढूंढना है, सो ID को ID ही रखते हैं. अब Kn वैल्यू क्या है, ये वाला 0.78. अब VGS वैल्यू क्या है, दैट इज VGS इज नथिंग बट द VDS यहां से. सो VGS वैल्यू क्या है, VDS वैल्यू दैट इज 2 वोल्ट, सो 2 वोल्ट. नाउ VTH वैल्यू कितना है, VTH वैल्यू आपका यहां पे है 0.8, सो 0.8 यहां पे होल स्क्वायर. सो इफ यू डू दिस कैलकुलेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस ID. तो ID वैल्यू आपका जो आएगा दैट विल बी 1.123 milli ampere. So in this way we can calculate the value of the drain current from this configuration. So hopefully you have understood this numerical and you have enjoyed the numerical also. Thank you for watching the video.